नमस्कार, मैं अंकित यादव और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी युवा में। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमने इंग्लिश के वीडियोस भी स्टार्ट कर दी है डालना। तो फर्स्ट वीडियो हमारी जो है वो 1 सितंबर को कल अपनी आ चुकी है। आज हम सेकंड वीडियो डाल रहे हैं। आशा है आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। जिन बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर्स पता है वो कमेंट करें, जिन्हें नहीं पता है वो हो सके तो किसी नोटबुक में कॉपी पेन लेके उसे नोट करते रहें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, गूगल प्ले स्टोर पे हमारी जो स्टडी युवा ऐप है वो लाइव है, तो उसे डाउनलोड ज़रूर कर लो। सिर्फ 6 MBs की ये एप्लीकेशन है, बहुत छोटी एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको इंग्लिश और जीके का अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ पे आप क्विज़ भी जाके आप जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो क्विज़ है वो आप फाइट करें, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और वो आपको बेटर रिजल्ट्स भी देगा। PDF भी आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना विलंब किए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड डेफी। इसका ये डेफी जो वर्ड है इसका सिनोनिम क्या होगा? देयर आर 4 ऑप्शंस: फेस, वर्शिप, प्लेटर या चैलेंज। पिक्चर को देख के आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। पिक्चर मैंने इसीलिए दी है ताकि आप उससे आइडिया लगा लें, और पिक्चर देखने के बाद जब हम वर्ड पे ध्यान देते हैं तो हम उसे कभी भी भूलते नहीं हैं। तो डेफी का जो है, डेफी का मीनिंग होगा, इन चारों में से डेफी का एग्जैक्ट जो 4 वर्ड्स आर फेस, वर्शिप, फ्लैटर एंड चैलेंज। जिसे आता है उसने कमेंट कर दिया होगा, जिसे नहीं आता उसके लिए मैं बता दूं। इसकी डेफी का जो होता है एग्जैक्ट सिनोनिम होता है वो वर्शिप होता है, पूजा करना, ठीक है। फेस का मतलब पता है हमें, चेहरा। फ्लैटर मतलब चापलूसी करना एंड चैलेंज इज चुनौती, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एमेनिटीज। एमेनिटीज पिक्चर को देख के आपको समझ में आ भी गया होगा। आप होटल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी एमेनिटीज़ वर्ड काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो देर आर 4 ऑप्शंस: पेजेंट्रीज, प्रिविलेजेस, फैसिलिटीज़ या कॉर्टेसिस। जिसे आता है उसने वो कमेंट कर दे, और जिसे नहीं आता है वो साथ साथ नोट डाउन करता हुआ चले, क्योंकि आप एक वर्ड के साथ 5 वर्ड सीखने वाले हो, ठीक है। मीन्स सिर्फ 10 क्वेश्चन की मदद से आप 50 क्वेश्चंस लर्न कर लोगे। तो इसका जो एमेनिटीज़ है इसका करेक्ट सिनोनिम होगा प्रिविलेजेस। और प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार मतलब आपकी आराम के लिए, आपकी कंफर्टेबल की जो चीज़ें होती हैं उस पर आपका अधिकार देना, ठीक है। जैसे आप किसी होटल में जाते हो और वहाँ पे आपको जो बाथरूम होते हैं, जो स्विमिंग पूल होता है, उसमें आपको जो एमेनिटीज जब बोला जाता है तो इसका मतलब वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए वो स्पेशल वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। पेजेंट्रीज मतलब जो आडंबर होते हैं। फैसिलिटीज़ सुविधाएं। फैसिलिटीज़ और प्रिविलेजेस में फ़र्क है। सुविधाएं होती हैं सभी के लिए, प्रिविलेजेस होती हैं कुछ लोगों के लिए जिन्हें वो एक्सेस करने की परमिशन होती है। एंड द कोर्टेसिस मीन्स शिष्टाचार, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का सिनोनिम क्या होगा? पिक्चर को देख के समझ में आ रहा होगा। एक लेडी है वो नीचे खड़ी है, एक जो जेंट्स है वो ऊपर खड़े हैं। इनजस्टिस, अनलाइकनेस, पार्शियलिटी या डिस्टोर्शन। देयर आर 4 ऑप्शंस। तो डिस्पैरिटी का करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट वर्ड होगा अनलाइकनेस। तो असमानता है, जैसा मैंने पिक्चर में दिखाया, लेडी नीचे खड़ी थी एंड द जेंटलमैन वाज स्टैंडिंग अप। तो इसमें उन दोनों में अनलाइकनेस है, वो असमान है, वो समान एक सेम लेवल पे नहीं है। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। पार्शियलिटी मतलब पक्षपात, मतलब किसी बायस्ड होना, एक बंदे के पक्ष में ज़्यादा जाना और किसी भी तरह एक बंदे को ज़्यादा फेवर करना। डिस्टोर्शन होता है विरूपण। विरूपण मतलब किसी चीज़ को, जो उसका रूप होता है, जो उसकी बनावट होती है, उसे डिस्ट्रॉय करना। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड किंडल। किंडल बुक भी जो आती है अपनी अमेजोन पे, आपने देखा होगा किंडल बुक है, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? इग्नाइट,
एनकरेज, इग्नोर, एक्सटिंग्विश। किंडल जो वर्ड है उससे रिलेटेड जो पिक्चर है वो मैंने यहाँ पे दी हुई है उससे, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप किंडल वर्ड आपके माइंड में छप जाएगा। जब भी आप किंडल वर्ड के बारे में सोचोगे आपके सामने ही जलती हुई तिल्ली आपके सामने नजर आएगी। आपको आपकी जो इमेजिनेशन है वो सीधी यहाँ पे जाके अटकेगी। ठीक है, तो किंडल वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग होता है एक्सटिंग्विश, मतलब बुझाना। इसका मतलब किंडल का जो सिनोनिम होगा वो इग्नाइट होता है, जलाना। जैसे अभी आपने देखा मैंने पिक्चर में डाला हुआ था, एक जलती हुई तिल्ली थी, मतलब वहां पे हमने उसे जलाया था, दैट इज इग्नाइट, प्रज्वलित करना। एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, इग्नोर नजरअंदाज करना, एक्सटिंग्विश इज द एंटोनिम ऑफ किंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड शैलो। शैलो का एंटोनिम वर्ड हमें बताना है। शैलो का एंटोनिम क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा बार वर्ड यूज हुआ है। इससे रिलेटेड जो इमेज है वो मैंने दे दी है। इसके एंटोनिम कौन सा होगा? देयर आर 4 ऑप्शंस, हाई, हिडन, डीप या होलो। शैलो का मतलब क्या होता है और उसके ऑपोजिट मीनिंग क्या होंगे? तो शैलो का ऑपोजिट वर्ड होगा डीप, मतलब शैलो इज लेस डीप, जो बहुत कम गहरा हो। और इसमें इस इमेज में आपको देख के पता लगा होगा, जहाँ पे ये लोग अभी खेल रहे हैं, 3 जो लोग हैं वो खेल रहे हैं वहाँ पे पानी की गहराई बहुत कम है, तो इट इज शैलो। शैलो मतलब वहाँ पे गहराई बहुत कम है। एंड डीप इसका एंटोनिम वर्ड होगा, मीन्स बहुत गहरा। हाई ऊंचा, हिडन छिपा हुआ, एंड होलो इज खोखला जिसे हम बोलते हैं। फटाफट जिस बंदे ने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ ये सब कर दे। धन्यवाद आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड लीनियंट। लीनियंट वर्ड हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी काफ़ी यूज़ होता है और हमारे टीचर्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करते थे, ये लीनियंट। तो लीनियंट के 4 ऑप्शंस हैं। हमें एंटोनिम मतलब ऐसा वर्ड बताना है जिसका मीनिंग इसके ऑपोजिट हो। ऑब्स्टिनेट, एनोयड, रूड या हार्श। इससे बोला, देखो पिक्चर में दिख रहा है, नो टिकट दिस टाइम जस्ट ए वार्निंग। वो वहाँ पे दिख रहा है कि वो बंदा ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसने बोल दिया कोई बात नहीं। टिकट का मतलब होता है अभी चालान नहीं कर रहा हूँ मैं, पर अब की बार वार्निंग है, अगली बार कर दूंगा। तो लीनियंसी मतलब सॉफ्ट होना किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो लीनियंट का ऑपोजिट वर्ड होता है हार्श। हार्श मीन्स कठोर होना। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी। एनोयड मीन्स नाराज होना। रूड का मतलब पता है असभ्य। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन। पिक्चर आपके सामने है, पीके की पिक्चर दी हुई है। ये बंदा ऐसा नहीं है ये सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं मान रहा था, या क्रिश्चियनिटी को नहीं मान रहा था, या एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मान रहा था। उसके लिए सभी रिलीजन थे, वो सब बराबर थे। वो सोच रहा था कि जो रिलीजन है वो चीज़ ही नहीं होती। ही डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन। तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? फिलेटलिस्ट, रैशनलिस्ट, एथीस्ट या फिर पैगन। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है पैगन। पैगन होता है काफिर। काफिर मतलब जो धर्म का विरोधी हो। फिलेटलिस्ट होता है डाक टिकट संग्राहक, जो डाक टिकट जो होती हैं उन्हें इकट्ठा करता है। रैशनलिस्ट होता है तर्कवादी, जो तर्क के साथ बात करता है। एथीस्ट होता है नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन एथीस्ट एंड पैगन। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक एंड पैगन का मतलब होता है काफिर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज। ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मतलब जब बंदा कोई बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो वो दरखास्त लगाता है कि मुझे मौत की सज़ा दी जाए। तो ब्रिंगिंग अबाउट मतलब किसी बंदे को जेंटल और पेनलेस डेथ देना। ठीक है, कोई ऐसी मेडिसिन देना, कोई ऐसी दवाई दे देना जिससे वो इजीली अपने प्राण त्याग दे। तो उसे क्या कहते हैं? सुसाइड, यूफोरिया, गैलोज या यूथेनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल यूथेनेशिया है, जिसे हम बोलते हैं इच्छा मृत्यु।
इच्छा, मृत्यु। गैलोज का मतलब होता है फांसी देना, यूफोरिया का मतलब पता है उत्साह, एंड सुसाइड सबको पता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ए मैन ऑफ लेक्स मोरल। लेक्स मोरल मतलब जो अपनी मर्जी से काम करता हो, जो किसी की नहीं सुनता हो। बिल्कुल, नॉर्थ कोरियन जो प्रेसिडेंट है वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल सही। देर आर 4 ऑप्शंस, रफियन, लाइसेंसियस, पायरेट या वेगाबॉन्ड। जिसे आता है वो कमेंट करता रहे साथ साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज लाइसेंसियस, जिसे बोलते हैं मनमाना, जो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, किसी की नहीं सुनता, जिसे बोलते हैं लाइसेंसियस। रफियन होता है बदमाश। पायरेट होता है जो समुद्री डाकू, जो जल में लुटेरे वगैरह होते हैं, जो पानी में रहते हैं, मतलब वो पानी में जो चीज़ें चलती हैं उनमें ही वो लूटपाट करते हैं, दे आर कॉल्ड पायरेट्स। एंड वेगेबॉन्ड इज आवारा, जो आवारा होते हैं ऐसे ही घूमते रहते हैं, वो वेगेबॉन्ड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइसेंसियस, जो अपनी मनमाने ढंग से काम करता है, जैसे अपने ये नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट एंड हिटलर वर नोन फॉर इट। अब है चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ए स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल, शीप, पोल्ट्री एट्सेट्रा। अपनी जो गाय भैंस जहाँ पे रखते हैं वो, और पोल्ट्री फार्म वगैरह है, वो एक छोटा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बाड़ा भी बोलते हैं, राइट। इसके 4 ऑप्शंस हैं, सेलर, स्टाई, पेन या लायर। जिसे पता है वो आंसर लिखता रहे। सेलर, स्टाई, पेन या लेयर। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही पेन है। पेन का मतलब ही होता है बाड़ा। सेलर इज तहखाना, स्टाई इज सुकरशाला जहाँ सुअर वगैरह रखे जाते हैं, लेयर इज मांद, ठीक है। तो हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। एक क्वेश्चन से रिलेटेड हमने 5 वर्ड्स पढ़े हैं। तो ये 5 वर्ड्स आई होप आपने याद कर लिए होंगे। अभी जैसे ही आपकी क्विज अपलोड होगी उसी टाइम आपके पास जो हमारी एप्लीकेशन है स्टडी युवा, वहाँ पे क्विज इन्हीं 10 क्वेश्चंस की क्विज भी और पीडीएफ भी आपके पास अलोंग विद वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वहाँ पे जाके एक बार अपना रिवीजन ज़रूर करें, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार बना रहे ऐसा ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी युवा। थैंक यू।